13 और 15 दोनों का HCF 1 होगा कि नहीं। अच्छा ये तो दोनों अभाज्य हो गया, कम से कम एक बोलता है क्या भाज्य लेने के लिए। तो चलो भाज्य संख्या हम ले लेते हैं 8 और 15 ले लेते हैं। 8 भाज्य है और 15 अभाज्य है। हाँ ये भी तो भाज्य है। 8 और 13 ले लीजिए। 8 और 13 दोनों का HCF कितना निकलेगा? एक ना करके देख लीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 और 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 1। यहाँ भी 1, दोनों का क्या मिला? 1 मिला। HCF कितना हुआ? 1 हुआ। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको मिटा दे। यह पूछ भी सकता है, ठीक है। ऐसा अभी तक फिलहाल नहीं पूछा है, लेकिन पूछ भी सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसीलिए ये सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसको लिखिए फिर। जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके बाद क्या होता है? जुड़वा। जुड़वा मतलब समझते हो? डबल। जुड़वा मतलब कहता है यह जुड़वा भाई है, इसका मतलब क्या हुआ? दो भाई हैं मगर एक साथ। जुड़वा अभाज्य संख्या। इसका इंग्लिश में नाम है ट्विन प्राइम नंबर, TWIN, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? नहीं। वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह। अभाज्य संख्याओं का वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच हमेशा जो है अंतर कितना का होना चाहिए? हमेशा अंतर 2 का हो। कितना का? 2 का हो। उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते। कोई दिक्कत? समझिए, वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह। किसका समूह? वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच हमेशा अंतर 2 का हो। कितना का? 2 का हो। यदि हम पहला अभाज्य संख्या 13 लेते हैं और दूसरा अभाज्य संख्या 17 लेते हैं, तो बताओ दोनों के बीच, दोनों अभाज्य संख्या ही है ले। अब दोनों के बीच कितना का अंतर है? अंतर मैंने घटा कितना का? 2 का अंतर है। यहाँ 4 का अंतर है, लेकिन हमको कितना का अंतर चाहिए? 2 का। तो यह क्या जुड़वा अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्लियर? यदि हम और ले लेते हैं क्या, चलो 21 ले लो और 27 ले लो। सॉरी 27 नहीं, 29 ले लो। 21 और 29 दोनों तो अभाज्य संख्या है ना। लेकिन दोनों के बीच का अंतर 8 का है। 8 का है, 2 का नहीं है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है? अब चलिए हम ले लेते हैं 2 और 3। बताइए, दोनों तो अभाज्य संख्या है जी, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 2 है क्या? 1 है। तो भी यह नहीं होगा। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? अब बताइए, यदि हम 3 और 5 लेते हैं तब है ना आयान। यदि हम 7 और
11 लेते हैं तब रे नहीं है नहीं है, क्योंकि 7 और 11 के बीच अंतर कितना का हो गया? 4 का हो गया। यदि हम 11 और 13 लेते हैं तो है। समझ में आ रहा है? चलिए इसका सही से एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। इसका एग्जाम्पल हो गया आपको 3,5 ना, 5 या 7 भी ले सकते हैं। 5 और 7 दोनों के बीच अंतर 2 का है। 7 और 9 नहीं ले सकते हैं। 7 और 11 भी नहीं ले सकते हैं ना। 7 और 9 तो लेंगे, लेकिन ये 9 क्या है? भाज्य संख्या हो जाएगा ना, फिर अभाज्य नहीं रहेगा। 9 क्या होगा? भाज्य संख्या। हम बोला 7 और 9, यही ना। 7 का चलो, ये तो 3 से 1, इसको 7 से 1, 7 का 7 गुना 1, 9 का 3 गुना 3 गुना 1। यह तो कैसा संख्या है मेरा? भाज्य संख्या या भाज्य संख्या, और यह अभाज्य संख्या। तो अब बताइए यहाँ हम क्या लिखे? 2 अभाज्य संख्या लिखे है ना, तो इसीलिए यह नहीं होगा। क्लियर? चलिए 7 और 11 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 4 का हो गया ना अंतर 7 और 11 के बीच। तो 11 और 13 हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से और भी ले सकते हैं जोड़ जोड़ के ना। आज यहाँ तक आप लोगों का खत्म। आज क्या 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 पढ़े? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसके बाद अभाज्य संख्या, इसके बाद सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर ना। आज यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग, और कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? सर? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर पढ़ेंगे परिमेय संख्या का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और परिमेय संख्या का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद फिर चलते रहेगा क्लास, ठीक है? आज यहाँ